हेलो स्टूडेंट्स। कैसे हो आप लोग सारे। टूल्स के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, जैसे कि ग्राफ्स हम डिस्कस कर चुके हैं, ट्रिग्नोमेट्री हम डिस्कस कर चुके हैं, डिफरेंशिएशन हम डिस्कस कर चुके हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ने उसको काफ़ी इंजॉय के साथ पढ़ा हो, समझा हो। काफ़ी मुझे आपके मैसेजेस आए, आपने काफ़ी मुझे पूछा है डिफरेंशिएशन के बारे में, और आप काफ़ी वेट कर रहे थे इस लेक्चर के बारे में, जो कि हमारा नेक्स्ट लेक्चर था, जिसके बारे में मैंने आपके साथ वादा किया था कि मैं जल्द ही लेकर आऊँगा, और वो है आज का मैथमेटिकल टूल कॉल्ड इंटीग्रेशन। सारे टूल्स कंप्लीट हो चुके हैं, अब आखिरी टूल आज हमारा कंप्लीट होने जा रहा है। इसके बाद अब आप रेडी हो जाओगे हमारा सबसे मेन चैप्टर शुरू करने के लिए मैकेनिक्स का, दैट इज कॉल्ड काइनेमेटिक्स। ठीक है जी। एंजॉय के साथ पढ़िएगा, मन लगाकर पढ़ो। ठीक है, कोई भी डाउट होता है आप सभी को, सारे के सारे गेट्स हमने ओपन किए हुए हैं। ठीक है, जो भी आपको पूछना है, कुछ भी करना है, एनी टाइम 24/7 हम आपके साथ हैं, जब मर्जी पूछिए। ठीक है, साथ के साथ हम आपको सॉल्यूशंस जो है वो प्रोवाइड करवाएंगे और आपकी क्वेरी को फॉलो अप करेंगे। चलिए जी, शुरू करते हैं आज के लेक्चर के बारे में, इंटीग्रेशन। काफी मजेदार टूल है ये, बहुत काम आने वाला है। काम तो हर टूल ही आएगा, मैंने आपको पहले दिन ही बता दिया था कि जितने भी टूल्स मैं आपको करवा रहा हूँ ये किसी भी सिलेबस का हिस्सा नहीं मैं बोल सकता कि ये आपको एग्जाम में आएगा, बट ये हर क्वेश्चन का बैक एंड है कि हर टूल जो भी मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ ये +1 और +2 में हर क्वेश्चन के बीच में आ सकता है। हो सकता है जितने आपको क्वेश्चन आए इन सभी में इनमें से कोई ना कोई टूल जरूर पार्टिसिपेट करे। तो काफी इंपॉर्टेंट काम बन जाता है जब ऐसा कोई कंसेप्ट हम सीखते हैं। इंटीग्रेशन का मतलब क्या है जी? व्हाट इज इंटीग्रेशन? देखिए, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों ही एक तरह से रेलेवेंट है एक दूसरे के, दोनों का ही कंसेप्ट जो है मैथमेटिक्स के साथ जुड़ा हुआ है काफी ज्यादा। तो मैंने आपको डिफरेंशिएशन के बारे में बताया था कि डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है कि किसी बॉडी को ब्रेक करना, अगर किसी चीज को तोड़ना हो तो हम डिफरेंशिएट कर देते हैं। जैसे डिस्टेंस है, उसका रेट ऑफ चेंज ढूंढना है। रेट ऑफ चेंज का मतलब क्या हुआ कि एक वैल्यू का चेंज। चेंज मतलब क्या है कि 10 में से 4 माइनस किए वो चेंज है। पर ऑब्वियसली बात है कि जो बचता है आंसर 6 बचेगा वो 10 में से तो छोटा ही होगा ना। तो कहने का मतलब क्या होता है कि डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, किसी बॉडी को तोड़ना। हम आम शब्दों में यही बोलते हैं कि किसी बॉडी को तोड़ के उसको छोटा बना देना, उसके लिए हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं। अब इंटीग्रेशन का मतलब क्या है? इंटीग्रेशन का मतलब डिफरेंशिएशन से ऑपोजिट है। क्या? अगर वहां पे हम ये बोलते थे कि किसी बॉडी को तोड़ना, यहाँ पे हम बोलते हैं कि किसी बॉडी को जोड़ना। जोड़ना मतलब क्या है? कोई नंबर, कोई वैल्यू, कोई क्वांटिटी, उसको अगर कंप्लीट करना हो तो हम वहां पे क्या कर देते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं। यानी कि जैसे कि मान के चलिए कि मेरे पास एक डिस्टेंस कवर हुआ किसी ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, ए से बी पॉइंट तक कोई बॉडी जा रही है, कोई पर्सन मूव कर रहा है। अब ए से बी तक जाने के लिए मुझे वर्क पता करना है कि वो पर्सन जो ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ जा रहा है उसको वर्क कितना करना पड़ेगा। मुझे ये पता करना है कि ए से बी तक जाने के लिए इस पर्सन को कितना वर्क करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे बड़ा सिंपल सा काम है, फोर्स बता दी गई है कि ये पर्सन जब मूव कर रहा है तो उसको मूव करने के लिए फोर्स कितनी लग रही है, 1 न्यूटन की लग रही है। फोर्स क्लियर है, 1 न्यूटन की लग रही है, वर्क पता करना है। तो सर मुसीबत क्या है? बड़ा सिंपल सा काम है सर, आप क्या कीजिए, वर्क का फॉर्मूला लगा दीजिए, फोर्स इंटू डिस्टेंस। फोर्स आपको पता है, डिस्टेंस आपको पता है, फाइंड आउट कर लीजिए। ठीक है, ये काम कर सकते थे हम, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गया? प्रॉब्लम ये हुई कि फोर्स तो पता है लेकिन डिस्टेंस जरूर पता है, लेकिन कहां से कहां तक का, किसी बीच में से किसी छोटे से रास्ते का। यहां से लगभग ये मान के चल रहे हैं कि ये 1 किलोमीटर का रास्ता था, छोटा सा डिस्टेंस है, छोटा मतलब डेल्टा एस डी एस। कंप्लीट डिस्टेंस नहीं पता, लेकिन वो छोटा सा डिस्टेंस पता है, कितना है, 1 किलोमीटर का। और मुझे क्या पता करना है, ए से बी तक का कंप्लीट वर्क पता लगना है। अब ये तो ऑब्वियसली बात है कि डिस्टेंस छोटा पता है, वर्क हमें कंप्लीट पता करना है, तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता कि वो वर्क के फॉर्मूले में ये डिस्टेंस पुट करके कंप्लीट वर्क ढूंढा जाए। डेफिनेटली कंप्लीट वर्क ढूंढने के लिए हमें क्या चाहिए, ए से बी तक का पूरा डिस्टेंस चाहिए। अब ऐसे केसेस में हम क्या करेंगे, ये फिजिक्स का एक आम क्वेश्चन बन जाता है हमारे लिए। तो डेफिनेटली हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे कि हमें जो पता है उसको यूज करते हैं। हमें क्या पता है, छोटा डिस्टेंस पता है, कितने तक का, 1 किलोमीटर तक का। तो हम ये मान के चलेंगे कि अगर हमें ये छोटा डिस्टेंस पता है 1 किलोमीटर का, तो डेफिनेटली इसका वर्क भी क्या होगा,
स्मॉल ही होगा, तो हम उस स्मॉल वर्क को क्या लिखेंगे, लेट वी से DW। स्मॉल वर्क को हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, DW, डेल्टा डब्ल्यू का मतलब ये छोटा सा वर्क, ये वाला, ये छोटा सा वर्क हमने लिख दिया डेल्टा W। ओके, फोर्स कितनी है, 1 न्यूटन की। अब फोर्स 1 न्यूटन की तो हर जगह पे ही रहेगी, फोर्स तो नहीं चेंज हो सकती, फोर्स हर जगह पे क्या है, सेम है, तो फोर्स को ऐसे लिखा, फोर्स में कोई तब्दीली नहीं, सीधा 1 फुट करने के लिए हमने तैयार कर दिया। अब है डिस्टेंस की बारी। डिस्टेंस कौन सा, अगर वर्क छोटा किया है तो डिस्टेंस भी क्या रखेंगे, हम स्मॉल ही रखेंगे, दैट इज ds। तो ये अब हम कहां से कहां तक कॉन्सेंट्रेट करेंगे, ये P से Q तक का काम कॉन्सेंट्रेट करेंगे। ये हमने पूरा वर्क नहीं ढूंढा, अभी फिलहाल ये कहां से कहां तक का ढूंढा है, P से लेकर Q तक का ढूंढा है, लेकिन करना क्या था, कंप्लीट ढूंढना था। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, अगर हमें छोटा डिस्टेंस पता है और हम चाहते हैं कि A से B तक का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए, A से B तक का पूरा डिस्टेंस पता लग जाए, A से B तक का पूरा वर्क पता लग जाए, कंप्लीट वर्क पता लग जाए, तो व्हाट वी विल डू, वी विल इंटीग्रेट बोथ साइड्स। हम यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों साइड्स को इंटीग्रेट कर देंगे। DW की इंटीग्रेशन रखेंगे, फोर्स कांस्टेंट है, DS की भी इंटीग्रेशन करेंगे। समझ रहे हो, इंटीग्रेशन का मतलब क्या है, ये जब भी हमने किसी क्वांटिटी की इंटीग्रेशन करनी है, सबसे पहला काम ये इंटीग्रेशन करने का सिंबल है, ये इंटीग्रेशन करने का सिंबल होगा। जैसे डिफरेंशिएशन करनी थी वर्क की, तो वर्क की डिफरेंशिएशन करने के लिए हम क्या डालते थे, जिसके विद रिस्पेक्ट कर रहे हैं उसके आगे भी डेल्टा, जिसकी डिफरेंशिएशन करनी है उसके आगे भी डेल्टा। इसी तरह से यहाँ पे होता है कि जब हम किसी क्वांटिटी की इंटीग्रेशन करते हैं तो हम जिस क्वांटिटी की इंटीग्रेशन कर रहे हैं उसके ऊपर इस तरह की ब्रैकेट डाल देंगे। जब ये ब्रैकेट हमने डाल दी, ये ब्रैकेट नहीं बोल सकता, ये इंटीग्रेशन का सिंबल है, जब हमने ये डाल दिया तो डेफिनेटली इसको सॉल्व करने पे जो आंसर आएगा वो W आएगा, फोर्स एज इट, इसको सॉल्व करने पे जो आंसर आएगा वो ऐसा आएगा। तो इस तरह से मेरे पास कंप्लीट वर्क आ जाएगा। तो ये फायदा होता है इंटीग्रेशन का कि छोटी चीज दी है, ऐसे छोटे छोटे डिस्टेंसेस को जोड़कर जब हम इंटीग्रेट करते हैं, ये जोड़ने का मतलब क्या हुआ, सिंपली शॉर्टकट तरीका कि इंटीग्रेट कर दो तो हमारे पास पूरी की पूरी कंप्लीट क्वांटिटी बन जाती है। मतलब छोटी चीज को बड़ा बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन का कंसेप्ट करते हैं। तो इसमें मैंने आपको ये समझाया है कि छोटी वैल्यू को बड़ा करने के लिए आप इंटीग्रेट कीजिएगा, और इंटीग्रेट का सिंबल क्या है, और इंटीग्रेट करके ये DW वर्क कैसे बना, ये डिस्टेंस S कैसे बना, ये मैंने अभी आपको बताना है। ये अब जैसे डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलाज थे वैसे ही इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज हैं। तो आज हमारा कंसेप्ट यही है कि इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज हमने डिस्कस करने हैं कि क्या क्या फॉर्मूलाज होंगे। यहाँ तक हमें पता लग चुका है कि कैसे एक छोटी क्वांटिटी को बड़ा बनाया जा सकता है। सिंपली व्हाट यू विल डू, यू विल इंटीग्रेट दैट, ठीक है। और ये काफी जगह पे हमारे इस्तेमाल होगा, जब भी हमें छोटी वैल्यूज पता होंगी। फिजिक्स में रूल ही यही है कि कभी भी बड़ी क्वांटिटी डायरेक्ट नहीं फाइंड आउट करते। मैं धीरे धीरे आपको बताऊंगा जब हम आगे बढ़ेंगे कि कभी भी डायरेक्ट क्वांटिटी नहीं पता करते, हमेशा छोटी क्वांटिटी फाइंड आउट करते हैं और उसकी इंटीग्रेट करके बड़ी क्वांटिटी को फाइंड आउट कर लेते हैं। चलिए जी शुरू करते हैं हमारा इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट। इंटीग्रेशन क्या होती है ये मैंने आपको बता दिया है। इंटीग्रेशन छोटी वैल्यू को बड़ा बनाने के लिए होती है, उसकी एग्जांपल मैंने आपको दे दी। अब इंटीग्रेशन की टाइप क्या है, बेसिकली इंटीग्रेशन दो तरह का होता है। एक होता है डेफिनाइट इंटीग्रल्स और दूसरी होती है इनडेफिनाइट इंटीग्रल्स। एक होती है डेफिनाइट इंटीग्रेशन, दूसरी होती है इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन। दो तरह की इंटीग्रेशन होती है। अब ये डेफिनाइट और इनडेफिनाइट में क्या फर्क है। जो डेफिनाइट इंटीग्रल्स हैं ये क्या, इसका मतलब क्या है, नाम ही बता रहा है। डेफिनेट मतलब फिक्स मतलब कि बड़ी सिंपल सी बात, लास्ट स्टेप करूंगा सीधा। होता क्या है, करना कैसे, ये तो मैं बात की बात है, लेकिन सीधा आंसर बताऊंगा कि जब डेफिनेट इंटीग्रेशन करते हैं किसी क्वांटिटी तो उसका आंसर हमेशा कांस्टेंट की फॉर्म में आता है। मतलब डेफिनेट इंटीग्रल सीधा आंसर पे आने के लिए काम होता है कि 6, 3, 7 जो भी आंसर हमने किसी क्वांटिटी का लेकर आना है। जैसे वर्क है, वर्क की वैल्यू कितनी होगी, 6 जूल्स होगी, 7 जूल्स होगी। वो 6 आंसर लेकर आने के लिए, कांस्टेंट नंबर लेकर आने के लिए हम क्या करेंगे, डेफिनेट इंटीग्रल करेंगे।
इनडेफिनेट इंटीग्रल का मतलब इनडेफिनेट इंटीग्रल में जो आंसर आएगा वो हमेशा वेरिएबल की फॉर्म में आएगा। इसका आंसर हमेशा वेरिएबल की फॉर्म में आएगा, इसका आंसर हमेशा कांस्टेंट की फॉर्म में आएगा। तो दो तरह के हमारे पास इंटीग्रेशन होते हैं। आप देखोगे कि ये किस किस तरह से करना है ये तो मैंने आगे बताना है, लेकिन दो इंटीग्रेशन आपको पता लगी, एक डेफिनेट और एक इनडेफिनेट। डेफिनेट का मतलब क्या है, जब आंसर कांस्टेंट की फॉर्म में आए। इनडेफिनेट का मतलब क्या है, जब आंसर वेरिएबल की फॉर्म में आए। अब इनडेफिनेट इंटीग्रेशन होती क्या है, पहले इनडेफिनेट पे आऊंगा, फिर मैं डेफिनेट इंटीग्रेशन पे आऊंगा। दोनों में भी ज्यादा बड़ा जो है मेथड नहीं है, दोनों का अलग मेथड नहीं है, सेम मेथड से, बस हल्का फुल्का फर्क है, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले इनडेफिनेट इंटीग्रल, पहले हम सीखने लगे हैं इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। जैसे सबसे पहले तो लिखने का तरीका, जैसे डिफरेंशिएशन में सबसे पहले हमने लिखने का वे सीखा था कि लिखना कैसे है, यहाँ पे भी हम यही काम करेंगे सबसे पहले कि इसको लिखना कैसे है। तो देखिए हमेशा जैसे डिफरेंशिएशन में होता था कि विद रिस्पेक्ट टू टी, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यहाँ पे भी यही होगा कि इंटीग्रेशन किसके विद रिस्पेक्ट करनी है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए मुझे एक कांस्टेंट की इंटीग्रेशन करनी है, मेरे पास एक कांस्टेंट है, लेट मी से 1, मुझे इसकी इंटीग्रेशन करनी है। तो अकेले 1 के आगे इंटीग्रेशन वाला सिंबल डाल के इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं हो सकती। क्या करना होगा, ये देखना होगा कि 1 को किसके विद रिस्पेक्ट इंटीग्रेट करना है। तो 1 को मैंने इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू dx, जिसके विद रिस्पेक्ट करना है, x के विद रिस्पेक्ट करना है, साथ में डाल दीजिए डेल्टा x, v के विद रिस्पेक्ट करना है, साथ में डाल दीजिए डेल्टा v। ठीक है जी, तो वो क्या होने लग जाएगी, उसकी इंटीग्रेशन पॉसिबल होने लग जाएगी। तो ये तो मेरा बन गया एक तरह से क्वेश्चन कि 1 इसके साथ मैंने विद रिस्पेक्ट टू किसके करना था, इसकी इंटीग्रेशन करनी है, ये मैंने डाल दिया इसका सिंबल। तो ये मेरे पास एक क्वेश्चन तैयार हो गया कि 1 की इंटीग्रेशन करनी है विद रिस्पेक्ट टू dx। अब करना क्या है, अब 1 और dx, पहले क्या होता था, 1 मतलब क्या है, कांस्टेंट है, यानी कि मैं कांस्टेंट की इंटीग्रेशन करने जा रहा हूं। डिफरेंशिएशन में मैंने आपको ये बताया था कि अगर मैं किसी कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन करूं तो आंसर हमेशा 0 आएगा। कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन करूं तो आंसर 0 आएगा, लेकिन इंटीग्रेशन अगर किसी कांस्टेंट की हो तो आंसर 0 नहीं आएगा। अब 0 आंसर नहीं बन सकता, तो क्या करेंगे हम, बड़ा सिंपल सा काम, 1 को बाहर निकाल दीजिए, निकाल दिया, पीछे क्या बचा, d इंटू एक्स, दैट्स इट, पहला काम स्टेप खत्म हो गया। अब ये देखना है कि जो ये dx है इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी। तो dx की इंटीग्रेशन हो रही है, मतलब जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि dw था, छोटा वर्ग था, मैंने इसको अगर कंप्लीट करना हो तो मैं क्या कर दूंगा, इसकी इंटीग्रेशन कर दूंगा, तो ये क्या बन जाएगा, एक बड़ा वर्ग बन जाएगा। बस ये मशीन है, एक तरह से एक मशीन बन गई कि छोटा वर्ग था, इंटीग्रेट किया, बड़ा वर्ग ऑटोमेटिकली बन गया, ऑटोमेटिकली बनेगा। ऐसे यहाँ पे भी होगा, dx है, छोटा डिस्टेंस है विद रिस्पेक्ट टू, ठीक है, इसको बड़ा बनाना है तो क्या होगा, 1 तो एज इट रहेगा, dx की इंटीग्रेशन क्या आ गई, तो आंसर कितना आ गया, 1 कुछ भी नहीं है, आंसर कितना आ गया, सिंपली x आ गया, दैट्स इट। ठीक है जी, यानी कि मैं आपको क्या बताना चाहता था कि dx की इंटीग्रेशन क्या आएगी, x आएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मान लीजिए इसी का ही एक और एग्जांपल, मेरे पास हो 3dv, तो सीधा आपने क्या करना है, 3 बाहर, dv की इंटीग्रेशन, आंसर कितना आ गया, 3v। बस ये काम करना है कि जो dv है उसको, जिसके विद रिस्पेक्ट हम उसको कर रहे थे, इंटीग्रेट कर रहे थे, 3 का तो नहीं होना, dv का होना है, dv की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, कंप्लीट v हो जाएगी, वेलोसिटी हो जाएगी कंप्लीट। ठीक है, तो इस तरह से इंटीग्रेट हम कर सकते हैं। सेकेंड नंबर, अगर किसी इंटीग्रेट करना है किसी क्वांटिटी को और उसके ऊपर पावर हो, मतलब कुछ इस तरह से, x रेज्ड पावर n इंटू dx, मतलब dx के साथ कांस्टेंट की बजाय कोई वेरिएबल लगा हो। जैसे मेरे पास ये dv था, dv के साथ मैंने v डाल दिया। अब आप बोलोगे कि सर इसके ऊपर तो पावर है नहीं, अगर कुछ भी ना लिखा हो तो मतलब क्या है उसका, वो क्या होता है, 1 होता है। ये याद रखना कि अगर मैं सिंपल कोई भी क्वांटिटी लिख रहा हूं, उसके ऊपर पावर मेंशन नहीं की, तो पावर वहां पे क्या है, 1 है। वैसे तो इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है आम क्वांटिटीज में, लेकिन इंटीग्रेशन में इससे बहुत फर्क पड़ जाता है।
फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली आप देखोगे कि 1 लिखना काफी जरूरी है। अगर क्वांटिटी के ऊपर पावर नहीं डाली दैट मीन्स वो पावर क्या है, 1 है। तो मैं आपको पावर के लिए बता रहा हूं कि अगर किसी क्वांटिटी के ऊपर पावर हो तो उसकी इंटीग्रेशन कैसे करनी है। तो काम क्या करना है आपने, देखिए सबसे पहले तो आप ये इंटीग्रेशन की ब्रैकेट को चेंज करेंगे। थोड़ा सा बड़ा इंटीग्रेशन है तो अच्छी तरह से मेंशन करेंगे, यहाँ पे डायरेक्ट हो रहा था, यहाँ पे थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, तो वो काम करने के लिए ये इंटीग्रेशन की ब्रैकेट को चेंज किया, सिंपल ब्रैकेट पे आए। नाउ जो बेस है x था वो वैसे का वैसे ही रहेगा, उसको आपने चेंज नहीं करना। जो पावर है, पावर कितनी है, n, इसमें आपने अब चेंजेस करनी है। डिफरेंशिएशन में भी यही करते थे कि अगर कोई पावर हो उसको आगे लेकर आते थे और पावर में से एक माइनस करते थे। यहाँ पे भी कुछ ऐसे ही करना होगा। जो पावर है, x के ऊपर पावर है n, अब करना क्या है, जो पावर है उसमें एक नंबर प्लस कर देना है, ना आगे लेकर आना है, वहीं के वहीं रखना है। क्या करना है, एक नंबर प्लस कर देना है। पहली बात पकड़ ली। दूसरी बात, नीचे उसी पावर में कितनी, जो n थी उसको प्रॉपरली लिख लो। यहाँ पे तो पावर में रख रहे थे ना 1, जो पावर थी उसमें ये नंबर ऐड कर दिया। अब वो पावर को प्रॉपरली नीचे लिख लो। जैसे वहां पे पावर को आगे लेकर आते थे डिफरेंशिएशन में, यहाँ पे पावर को नीचे लेकर आए, और नीचे भी इसी पावर में एक नंबर प्लस कर देना है। लीजिए, इस तरह से किसी भी पावर का, किसी भी क्वांटिटी का जिसके ऊपर पावर हो उसकी इंटीग्रेशन पॉसिबल हो सकती है। बच्चा कई बार क्वेश्चन पूछता है कि सर आप ये मुझे करवा रहे हो, मैंने डिफरेंशिएशन में भी आपका फॉलो अप किया, इंटीग्रेशन में भी मैंने इन फॉर्मूलाज का फॉलो अप किया, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं है कि ये आता कहाँ से है सब कुछ, कि ये पावर में एक प्लस करना है, नीचे भी एक पावर में से प्लस करना है। हमें कई बार क्यूरियोसिटी होती है कि ये आए कहाँ से है, मुझे कैसे पता लगा कि ये, मैंने तो आपको बता दिया कि +1 होना है, नीचे भी +1 होना है, लेकिन ये क्वेश्चन आया कहाँ से, ये +1 होगा क्यों। बेसिकली ये मैथमेटिकल का एक डिटेल्ड कॉन्सेप्ट है, इंटीग्रेशन का एक डिटेल्ड कॉन्सेप्ट है मैथमेटिक्स में। जैसे हम फिजिक्स में किसी फॉर्मूला को डिराइव करते हैं, ऐसे ही मैथमेटिक्स में ये फॉर्मूले की थ्योरम है। जब आप हायर क्लासेस में जाते हो, एमएससी और आगे की क्लासेस में, तो वहां पे इन इंटीग्रेशन की थ्योरम है कि ये फॉर्मूला बनेगा कैसे। तो अब इस क्लास में तो हमें इतनी जरूरत नहीं है उस थ्योरम को ड्राइव करने की, हम डायरेक्ट फॉर्मूलाज माइंड में रखते हैं और आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये टूल्स हैं, औजार हैं जो संभाल के जेब में डाल के रखने हैं, जब जरूरत पड़ी तब लगा देंगे। बस ये सिस्टम के ऊपर चलना है हमने। बाकी जितने भी फिजिक्स के फॉर्मूलाज मैं आपको सिखाऊंगा, एक एक ही डेरिवेशन करवाऊंगा, एक एक फॉर्मूले की डेरिवेशन होगी, लेकिन ऐसे जो टूल्स होते हैं इनकी डेरिवेशन नहीं पॉसिबल होती इस क्लास में, और ना ही इतनी डिटेल में हमें जाने की जरूरत पड़ती है। डायरेक्ट फॉर्मूले के ऊपर इंप्लीमेंट करते हैं, उसका मतलब समझते हैं कि ये मतलब क्या होगा, क्यों कर रहे हैं, ये जानना जरूरी होता है। तो चलिए जी, बात क्या थी, जो पावर है उसमें एक प्लस करना है, और नीचे जो पावर है उसी को आगे नीचे लेकर आना है डिनोमिनेटर में, और उसमें एक नंबर प्लस कर देना है। इस तरह से किसी भी पावर की इंटीग्रेशन पॉसिबल हो सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी की एग्जांपल, जैसे मेरे पास एक क्वांटिटी हो x² dx। अच्छा, डिफरेंशिएशन में एक फर्क था, डिफरेंशिएशन में करते किसी क्वांटिटी की डिफरेंशिएशन करनी है विद रिस्पेक्ट टू किसी की भी हो सकती थी। अगर ऊपर x है तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t पॉसिबल था, ठीक है, वहां पे लिख देते थे कि dx/dt है जी ये तो। लेकिन यहाँ पे जिसकी इंटीग्रेशन हो रही है उसका विद रिस्पेक्ट भी सेम है। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं कर रहा हूँ इंटीग्रेशन x² की और विद रिस्पेक्ट डाल दूं dv। नो, ये इंटीग्रेशन पॉसिबल हो ही नहीं सकती, ना ही ऐसा क्वेश्चन कभी बनेगा आपका। ठीक है, जिसकी इंटीग्रेशन कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू भी उसके क्या होगा, सेम ही होगा। x² की इंटीग्रेशन कर रहे हो तो dx साथ में आएगा ही आएगा। तो ये मेरे पास इंटीग्रेशन है x² इंटू dx की। अब मुझे क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो फॉर्मूला तो मैंने सीख लिया कि क्या है, जो पावर है उसमें +1 करना है और नीचे ओवरऑल पावर में भी एक प्लस कर देना है। चलिए जी करते हैं फिर इसको, ब्रैकेट स्टार्ट, जो पावर है उसमें एक नंबर प्लस और ओवरऑल भी एक नंबर प्लस। आंसर कितना आ गया, ये 2 + 1 x³ डिवाइडेड बाय 3, दैट्स इट। ये मैंने क्या कर दी, इसकी इंटीग्रेशन कर दी। इसी तरह से कोई और क्वांटिटी आ जाए, मान लीजिए ये बन गया मेरे पास 2x, यहाँ चेंज कर देते हैं 2v³ इंटू dv। इकट्ठा आ जाए, 2 भी आ गया, v³ भी आ गया, dv भी आ गया। तो क्या करना है, वही काम, पहले तो स्टेप वही रहेगा
2 को बाहर निकाल के रखो, v क्यूब इंटू डी वी। कॉन्स्टेंट का तो कुछ करना ही नहीं है, उसका कुछ कर ही नहीं सकते। आगे बचा है v क्यूब प्लस डीवी, v क्यूब इंटू डी वी, मतलब इंटीग्रेट करना है तो 2 जो क्यूब है उसमें एक नंबर प्लस, ओवरऑल में एक नंबर प्लस, तो आंसर कितना आ गया 2 v रेज्ड पावर 4 over 4, आंसर विल बी v रेज्ड पावर 4 over, दिस इज योर कंसेप्ट। ठीक है जी। तो इस तरह से आपने क्या करना होता है, इंटीग्रेट करना होता है किसी भी क्वांटिटी को, किसी भी क्वांटिटी को। चलिए, ये होगी बात हमारी पावर के लिए। अब इंटीग्रेशन में आप हैरान रह जाओगे, और कुछ नहीं मैं करवाने वाला, बस काम खत्म हो गया। अब इंटीग्रेशन जो मैंने बतानी थी वो बातें बता दी, एक तो ये वाली और एक पावर वाली, बस यही 2 फॉर्मूले थे बेटा, और कोई फॉर्मूला नहीं है। खुशी वाली बात यही है इसमें कि कोई ज्यादा फॉर्मूले में आपको उलझा नहीं रहा, सिर्फ 2 ही फॉर्मूलाज हैं। वो भी फॉर्मूला आप देख ही रहे हो कि सिंपल था, dx की इंटीग्रेशन क्या होगी, x होगी। अगर पावर आ जाए तो वो मैंने आपको करवाया ही है। बस ये 2 फॉर्मूले के आधार पे पूरी की पूरी इंटीग्रेशन कंप्लीट हो जाएगी। बस अब क्या थोड़ी सी इक्वेशन बनेगी, देखते हैं, आए बढ़ते हैं आगे। ये सेकंड नंबर क्वेश्चन हो गया। थर्ड नंबर और क्वेश्चन क्या बन सकता है, इनडेफिनेट ही चल रहा है। जैसे थर्ड नंबर क्वेश्चन बन गया, वो इक्वेशन फॉर्म में है 4t स्क्वायर प्लस 5t प्लस 2 dt। बोला जाता है इसकी इंटीग्रेशन करनी है। ठीक है, एक इक्वेशन है, इसकी इंटीग्रेशन करनी है। तो क्या करना होगा, पहला स्टेप, हर क्वांटिटी की डिफरेंट डिफरेंट इंटीग्रेशन करेंगे। 4t स्क्वायर, पहले इसकी इंटीग्रेशन, साथ में इसके भी dt आ जाएगा, प्लस 5t, इसकी इंटीग्रेशन, इसके साथ भी dt आ जाएगा, 2 इसके साथ भी dt आ जाएगा, इसकी भी इंटीग्रेशन करेंगे। पहले अलग, वही डिफरेंशिएशन में भी यही करते थे, इंटीग्रेशन में भी यही कर रहे हैं, अलग अलग करके पहले इंटीग्रेट किया। चलिए जी, पहले इसकी इंटीग्रेशन, अब आप खुद प्रैक्टिस कर सकते हो। 4 बाहर, t पावर में है तो क्या बन जाएगा, t क्यूब बाय 3 प्लस 5 बाहर, साथ में आ जाएगा, ये मैं अभी फिलहाल होल्ड पे रखता हूँ, 2 बाहर, फिर ये स्टेप एक जानबूझ के बढ़ाया ताकि पहले वाला स्टेप अगर आपको क्लियर नहीं हुआ तो बाकियों में इसकी क्लैरिटी आ जाए। तो ये तो एज इट रहेगा 4t क्यूब बाय 3, या तो उसमें कुछ भी नहीं है, वही फॉर्मूला अप्लाई किया है कि अगर पावर हो तो उसमें एक प्लस हो जाएगा, नीचे भी ओवरऑल में एक प्लस हो जाएगा, प्लस 5। अब t है, t के ऊपर अगर कुछ भी ना हो तो मैंने आपको क्या बोला था कि अपनी तरफ से आप 1 डाल दीजिए। अगर कुछ भी ना लिखा हो पावर में तो इसका मतलब क्या है, ऊपर क्या है, पावर 1 है। आम जगह पे ये जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन यहाँ पे ये जरूरत पड़ने वाली है क्योंकि पावर ने बहुत कुछ चेंज कर दिया। जब इंटीग्रेट करोगे तो पावर में एक प्लस, ओवरऑल भी एक प्लस, 2 dt की इंटीग्रेशन, दैट विल बी t। ठीक है जी, स्टेप आगे बढ़ाएं एक। तो ये बन गया हमारे पास 4t क्यूब बाय 3 प्लस 5t स्क्वायर बाय 2 प्लस 2t। ये आपका फाइनल आंसर है। अगर इक्वेशन में हो जाए तो ये मेथड आपने फॉलो करना है, मतलब अगर इक्वेशन में है तो अलग अलग करके आपने उसकी इंटीग्रेशन कर देनी है और उसको सॉल्व आउट कर लेना है। क्लियर है? तो ये हम रूल अपनाते हैं इंटीग्रेट करने के। ठीक है, तो चलिए कुछ क्या क्या सीखा आपने, रूल्स कौन कौन से आए। पहला नंबर रूल, वैसे ही फिर से रीरूट करते हैं। 7t मतलब क्या हो गया, अगर 7 इंटू डी टी हो तो इसकी इंटीग्रेशन क्या करेंगे, सीधा 7 इंटू टी। ठीक है जी, तो ये रूल्स फॉलो कर लेने हैं जब भी आपको किसी भी चीज की इंटीग्रेशन करनी हो। इसी तरह से दूसरा नंबर रूल क्या सिखाया कि अगर टी स्क्वायर इंटू डी टी हो, पहले एक्स की फॉर्म में सिखाए थे, इसकी फॉर्म में भी कर सकते हो, तो ये क्या आ जाएगा, टी क्यूब बाय 3। डायरेक्ट कर लोगे, कोई फॉर्मूले वाली बात नहीं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है वहां पे। इनडायरेक्ट करना है मतलब पूरा सॉल्व करके करना है, वो भी कर लो। अगर सीधा करना है कि 2 में +1 ऊपर आ जाएगा, डिनोमिनेटर में भी +1 आ जाएगा, आंसर टी क्यूब बाय 3 आ जाएगा। ये प्रैक्टिस के साथ साथ आप सीख लोगे। ठीक है, ये प्रैक्टिस है और कुछ नहीं है। जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे बस ये 2 रूल्स आपने फॉलो अप करने हैं इंटीग्रेशन के अंदर।
क्लियर है जी। तो इसके साथ हमारी इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन कंप्लीट होती है। ठीक, बड़े सिंपल से दो फॉर्मूले के साथ ही हमारा इनडेफिनाइट इंटीग्रल्स कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट, दैट विल बी डेफिनाइट इंटीग्रल। डेफिनाइट इंटीग्रल्स, अब डेफिनाइट इंटीग्रल्स का मतलब क्या है, नाम बता रहा है डेफिनाइट मतलब फिक्स। फिक्स मतलब कि पहले जो आपने आंसर्स देखे इनडेफिनाइट इंटीग्रल्स के अंदर वो किसकी फॉर्म में थे, सारे के सारे वेरिएबल्स की फॉर्म में थे। वो सारे के सारे वेरिएबल्स की फॉर्म में आंसर आपने निकाले हैं। आप नोटिस कर लीजिए, आप नोट डाउन कर रहे होगे, आपने देखा होगा पेज पलटी है पीछे तो देख रहे होगे आप सारे के सारे आंसर वेरिएबल में आ रहे हैं। डेफिनाइट इंटीग्रल्स में क्या होता है, डेफिनाइट मतलब फिक्स। फिक्स मतलब कि आंसर एक स्पेसिफिक कांस्टेंट के रूप में लेकर आना है। मतलब जब इंटीग्रेट कर रहे हैं, इंटीग्रेट का मतलब है जोड़ना, तो जोड़ने वक्त ये मेंशन करना होगा कि कहां से कहां तक जोड़ रहे हैं। एग्जांपल देखिए, मैंने सबसे पहले आपसे शुरुआत की थी कि एक पर्सन है, वो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जा रहा है, ओके। अब ए से इसका डिस्टेंस है 1, बीच में कुछ नहीं बताया, हमें यहां तक सी तक का वर्क पता करना है और यहां तक वो मूव कर गया 2 किलोमीटर तक। पूरा डिस्टेंस नहीं बताया, पूरा डिस्टेंस बताया नहीं है, 1 से 2 किलोमीटर तक का ये बता दिया कि यहां से शुरू हुआ था ए 1 किलोमीटर था, ये कितना था 2 किलोमीटर था। ठीक है, हमसे पूछा जाता है और अच्छा फोर्स इसको कितनी लग रही है, लेट वी से एफ लग रही है। फोर्स इसकी कितनी लग रही है, एफ की भी वैल्यू आपको बता देता हूं। चलो, फोर्स लग रही है जी 1 न्यूटन। बताइए वर्क कितना होगा, वर्क पता करना है। ठीक, तो रूल तो वही है पुराने वाला कि पहले हम क्या सोचेंगे, पहले हम सोचेंगे कि इसका पहले कोई भी छोटा सा डिस्टेंस लेट कर लेते हैं, कितना है dx है। तो हमने क्या किया, छोटा वर्क dw, फोर्स इनटू छोटा डिस्टेंस dx लेट कर लिया पहले। फिजिक्स में रूल है ये, मैं बार बार आपको यही रिपीट कर रहा हूं कि फिजिक्स में ये रूल है कि अगर कभी नए तरीके से जब वैल्यू सीधा ना दी हो, इंडायरेक्ट फॉर्म में दी हो और आपको नए तरीके से पूरी की पूरी क्वांटिटी को फाइंड आउट करना हो, तो आप क्या करोगे, आप इंटीग्रेट करोगे। ठीक है, आप पहले छोटी वैल्यू लेट करोगे, फिर उसको इंटीग्रेट करोगे, तब जाके आप पूरी कंप्लीट वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। नाउ व्हाट यू विल डू, यू विल सिंपली इंटीग्रेट इट। आपने इसको इंटीग्रेट किया तो dw, फोर्स कितना 1, डिस्टेंस कितना dx, ये मैंने क्या कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया। फोर्स की इंटीग्रेशन नहीं करनी क्योंकि वो कांस्टेंट है, जो छोटी वैल्यू है वो कंप्लीट थी हमारे पास, वो हमें पता है कि हर जगह पे 1 ही रहेगी, मुझे उसकी इंटीग्रेशन नहीं करनी, जो छोटी वैल्यू थी उसकी इंटीग्रेशन करनी है। dw की इंटीग्रेशन मुझे पता है कितनी होगी w। अब यहाँ पे खास बात आती है, अब यहाँ पे आ जाता है मेरा डेफिनेट समझाने का फंक्श। क्या होगा, मुझे ये पता गया कि 1 से शुरुआत हो रही है, 2 पे एंड हो रहा है। ये क्या है, मेरे पास dx एक डिस्टेंस है। ठीक है जी, मुझे अब डिस्टेंस की वैल्यू पुट करनी है। डायरेक्ट तो मुझे दी नहीं गई कि डिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, पर मुझे ये बता दिया कि शुरुआत 1 से है और एंड 2 पे है। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे जब डेफिनेट इंटीग्रेशन होती हैं तो ये जो दिया है ना कि x इज इक्वल टू 1 टू x इक्वल टू 2, 1 से शुरू हुआ 2 तक गया, ये हम क्या बोलते हैं कि ये हमें लिमिट दी हुई है। ये हमें क्या बता दिया, एक लिमिट दे दी। इंटीग्रेशन में हम क्या बोलते हैं, इसको लिमिट का नाम देते हैं। कि अगर बता दिया जाए कि शुरू में ये आंसर था और एंड में ये आंसर था, शुरू में डिस्टेंस 1 था, एंड पे डिस्टेंस 2 है, तो वो मीन्स हमें क्या दिया गया है, लिमिट दिया गया है। अब लिमिट को इंटीग्रेशन में इन्वॉल्व कैसे करना है, देखिए ध्यान से सुनना। सीधी देखी है लैडर, लैडर क्या होता है, नीचे से ऊपर तक जाते हैं। लैडर को नीचे से शुरू करते हैं, ऊपर तक जाते हैं। ऐसे ही इंटीग्रेशन में ये हमारे लिए लैडर है, ये ब्रैकेट क्या है, लैडर है। जहां से शुरू हो रही है, कहां से शुरू हो रही है, 1 से, तो लैडर में यहाँ पे नीचे 1 डाल देना।
कहां तक जा रहा है, 2 तक, तो लैडर में टॉप पे हम क्या डाल देंगे, 2 डाल देंगे। तो ये हमने क्या रख दिया यहाँ पे हमने लिमिट डाल दी, कहां से कहां तक, 1 से लेकर 2 तक की। ओके, नाउ बड़े आराम से चलना है यहाँ पे। अब 1 तो वैसे का वैसे ही रहेगा, जो बाहर था वो तो बाहर ही है। dx की इंटीग्रेशन किया आपने, dx की इंटीग्रेशन कितनी आई, dx की इंटीग्रेशन आई x, पता ही था, पहले सिखा चुका हूं, फॉर्मूला है ये। लिमिट डालो, लिमिट कहां से कहां तक, लिमिट है 1 से 2 तक की, ये होगी। नाउ समा आ गया, हम लिमिट की वैल्यू को पुट करें। करना क्या है आपको, देखिए वर्क एज इट रखेंगे, 1 एज इट रहेगा, ब्रैकेट एज इट रहेगी। इंटीग्रेशन में लिमिट डालने का और डेफिनेट इंटीग्रेशन को करने का तरीका क्या है, लिमिट डालते वक्त अपर लिमिट पहले वैल्यू पुट करोगे। अब ये क्या करोगे आप, ये x एक वेरिएबल है जिसकी रेंज दी हुई है 1 से लेकर 2 तक, तो क्या करना है आपने, पहले इस x में 2 डालोगे, इसी x में पहले ऊपर वाली वैल्यू डालोगे, ठीक है। तो x की जगह क्या आ गया अब 2, अपनी तरफ से यहां पे माइनस साइन डालोगे, अपनी तरफ से नीचे क्या है आपके पास 1 की वैल्यू इस x में पुट कर दोगे। अब क्या है, x में क्या पुट किया, यानी कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, क्या किया यहाँ पे आपने किया है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये कंसेप्ट किया है। पहले अपर लिमिट इसमें वैल्यू डाली, फिर माइनस किया, फिर बाद में लोअर लिमिट डाल दी। तो 2 - 1 कितना आ गया 1, वर्क कितना आ गया 1। इस तरह से हम क्या निकाल लिए, डेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर एक कांस्टेंट के रूप में आंसर फाइनल कर लिया। ठीक है जी, तो ये चीज जो आपको सिखाई है, ये आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि सर ये तो यहीं पे खत्म होगी, ये फिर फॉर्मूले, ठीक है, ये चीज फिर से सिखाते हैं आपको। अब मान लीजिए मेरे पास था dx, इसकी इंटीग्रेशन करनी है, लिमिट दे दी, लिमिट कहां से कहां तक, वेयर x इज इक्वल टू 1 to 2, x कहां से कहां तक, 1 से लेकर 2 तक। तो क्या करना है, कहां से शुरू हो रहा है 1 से, नीचे 1 डाला, कहां तक जाना है 2 तक, ऊपर 2 डाल दिया, पहला काम खत्म। ओके, फिर इंटीग्रेशन की, dx की इंटीग्रेशन, dx की इंटीग्रेशन कितनी, dx की इंटीग्रेशन x, पहला काम खत्म होने के बाद दूसरा काम भी खत्म। फिर हमने क्या करना है, फिर लिमिट डालनी है, लिमिट कहां से कहां तक, ये अब ध्यान से, पहले तो लिख दिया आपने कि 1 नीचे 2 ऊपर, अब ये काम ध्यान से करना है, मतलब वेरिएबल में 2 बार ही वैल्यू पुट करनी है, लेकिन कैसे, जो अपर लिमिट है जो टॉप पे रखी हुई है पहले वो डालो x के अंदर, x एक वेरिएबल है, वेरिएबल मतलब इसके अंदर आप कुछ मर्जी डाल सकते हो अपने अकॉर्डिंगली, तो पहले 2 इसमें डाल दिया, ये बन गया x की जगह 2 आ गया। फिर अपनी तरफ से साइन नेगेटिव लगाना है, फिर जो नीचे वाली वैल्यू थी वो पुट कर देनी है, 2 - 1 आंसर विल बी इक्वल टू 1, दैट विल बी योर फाइनल आंसर। ठीक है जी, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये ध्यान रखना। अब ये हमारे पास कौन सी लिमिट है, दिस इज कॉल्ड लोअर लिमिट, और ये हमारे पास कौन सी लिमिट है, दिस इज कॉल्ड अपर लिमिट। एक लोअर लिमिट है और एक क्या है, अपर लिमिट है। चलिए एक और प्रैक्टिस करें। मान लीजिए दूसरी और क्वेश्चन दिया गया, x³ इंटू dx, लिमिट 2 से लेकर 3 तक, 2 से लेकर 3 तक की लिमिट है, इसको इंटीग्रेट करना है। ठीक है जी, डेफिनेट इंटीग्रल है, तो क्या करेंगे, पहले x³ की इंटीग्रेशन, जो क्यूब है उसमें 1 + 1, जो 3 है उसमें भी 1 + 1, कहां से कहां तक, 2 से लेकर 3 तक, पहला काम कंप्लीट। फिर जो पावर है उसमें प्लस किया, x, 3 + 1 4, 3 + 1 4, 2 से लेकर 3 तक, 1/4 कॉमन, x की पावर होगी 4, 2 से लेकर 3 तक, ये काम हमारा कंप्लीट हो गया। नाउ
अब यहाँ तक तो आपने सभी ने देख लिया ना कि कॉमन मैंने बाहर निकाला, 3 + 1 है, 3 + 1 4 हो गया लोअर लिमिट, और ये क्या होगी अपर लिमिट। इसके बाद 1/4 जो पावर है पहले उसमें ये वैल्यू पुट करो, क्या हो गया 3 की वैल्यू 4, 3 की पावर 4, अपनी तरह से माइनस साइन, जो नीचे वाली क्वांटिटी है वो वैल्यू पुट करो 2, उसकी पावर भी 4, 1/4, बस काम खत्म। तो ये कितना आ गया हमारे पास, ये बन गया हमारे पास 81 - 16। अब इसको क्या करना है आपने सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करके जो आपके पास फाइनल आंसर आएगा, ठीक है जी, वो आपका वेरिएबल की फॉर्म में आंसर बन जाएगा कि फाइनल आंसर कितना है। ठीक, तो ये कितना आ जाएगा 81 - 16, 65 / 4। क्लियर है जी। तो इस तरह से आपने हमेशा कैलकुलेशन करनी है और इसको सॉल्व कर लेना है। जब आप इसको अगर आप फाइनल करना भी चाहते हो तो आंसर फाइनल आ जाएगा 16.25। मतलब डेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर जो आंसर आएगा वो किसकी फॉर्म में आएगा, हमेशा कांस्टेंट की फॉर्म में आएगा। ठीक है, इनडेफिनेट के अंदर वेरिएबल की फॉर्म में रहता है, और जो डेफिनेट इंटीग्रल्स होते हैं उनमें आंसर हमेशा किसकी फॉर्म में होता है, कांस्टेंट की फॉर्म में होता है। लीजिए इसके साथ हमारा ये टूल्स, मैथमेटिकल टूल्स के कंप्लीट 5 लेक्चर्स होते हैं, और यहाँ से हम मैथमेटिकल टूल्स एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे आपको नए चैप्टर के साथ, दैट इज फर्स्ट चैप्टर कॉल्ड काइनेमेटिक्स। बड़ा ही मजेदार लेक्चर होगा और लेक्चर की स्पीड भी अब बढ़ेगी। ठीक है, तो अब जुड़े रहिए, इसी तरह से ही नोट करते रहिए, अपने लेक्चर्स को डिले मत कीजिए। जिस दिन जो लेक्चर अपलोड हो गया साथ ही साथ उसको चेक कर लीजिए, ताकि आप मेरे असाइनमेंट्स को फॉलो अप कर सको आराम से। ठीक है, सो मिलते हैं जी नेक्स्ट लेक्चर में। मेहनत कीजिए, नोट करते रहिए। हाँ, ये जरूर होता है कि कई बार हमें कंफ्यूजन हो जाती है कि जैसे 10th में हम कुछ और तरीके से चल रहे थे, +1 में हम किसी और वे से चल रहे हैं, तो डेफिनेटली ये थोड़ी सी, और ऊपर से ये लिमिटेशन जो दूरियां बनी हैं इनको भी हमें खत्म करना है। तो सारा कुछ ही हम कंप्लीट करके चल रहे हैं, काफी कुछ अभी हमें मेहनत करनी है और ज्यादा, ताकि ये सारा कुछ कंप्लीट हो जाए, और ये आपके साथ के बिना नहीं हो सकता। मैं आपके साथ हूँ, आप मुझे जब मर्जी कोई मर्जी क्वेश्चन पूछ सकते हो, जब मर्जी आप किसी भी सब्जेक्ट के रिलेटेड कोई भी क्वेरी है वो मुझे बता सकते हो। ठीक है, लेकिन मेहनत आपको करनी है, मैं आपके साथ हूँ, इसी तरह से जुड़ता रहूंगा और आपके सारे